इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोहान और सेल इन दोनों की बैटल को। इन दोनों की इस बैटल में गोहान इस बैटल को काफ़ी आसानी से जीत जाता है। हमने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि सेल गोहान से इतने बदतर तरीके से हारेगा। इस मोड पर ब्रोली एक अलग बैटल को भी अनाउंस कर देता है और वो बैटल होने वाली है सुपर सेन इन्फिनिटी और सुपर सेन 20,000 के बीच। यहाँ पर जो ब्रोली है वो हमें डेथ ट्रांसफॉर्मेशन में देखने को मिल जाता है और इस मोड पर हम ये देख पाते हैं कि इस मोड पर ब्रोली ने सेल के टाइमलाइन को इरेज किया है, ना कि ड्रिप गोकू ने। मतलब कि अब सेल की टाइमलाइन वापस से रिवाइव नहीं हो सकती, क्योंकि पास्ट में सुपर सेन इन्फिनिटी और सुपर सेन 20,000 इन दोनों ने ही ड्रिप गोकू की हेल्प करी थी। इसकी वजह से ड्रिप गोकू इस मोड पर उन दोनों को थोड़ा सा चांस देता है ताकि वो दोनों ही अपने आप को ट्रेन कर सके इस बैटल के लिए, और उन्हें टाइमिंग 2 दिन का मिलता है। इस मोड पर सुपर सेन इन्फिनिटी और सुपर सेन 20,000 इन दोनों को ही कुछ टाइम देने के बाद ड्रिप गोकू अपनी पर्सनल स्पेस में आ जाता है। वो सोचता है कि अब वो 2 दिन तक आराम करेगा, फिर वो वापस से जाएगा देखने के लिए कि आखिर तब क्या होगा, और फिर जो हारेगा ड्रिप गोकू उसे ब्रोली के हाथ से इरेज करा देगा। पर तभी ड्रिप गोकू से कोई तो कम्युनिकेट करता है और हम देखते हैं यहाँ पर है सुप्रीम ब्रोली। ये अपने ओमनीवर्स का एक लीडर है जैसे कि ड्रिप गोकू है। यहाँ पर जो सुप्रीम ब्रोली है वो ड्रिप गोकू से कांटेक्ट करता है और उसे कहता है देखा जाए तो फिर यहाँ पर मुझे तुमसे काफ़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है। असल में मुझे डेथ अभी वापस चाहिए अपने यूनिवर्स में, अपने ओमनीवर्स में, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि तुम डेथ को पूरी तरीके से रिलीज़ कर दो। और यहाँ पर जो सुप्रीम ब्रोली है उसने ये बात ड्रिप गोकू से करी, पर ड्रिप गोकू इस बात का रिप्लाई करता है तुम काफ़ी ज़्यादा अजीब हो। तुमने पहले तो डेथ को मेरे हवाले किया और इसके बदले में तुमने मेरे कुछ मेटावर्स को अपने ओमनीवर्स में रख लिया था, पर अब आखिर इसकी क्या वजह है कि तुम्हें डेथ वापस चाहिए? और अगर मैं तुम्हें डेथ वापस करता हूँ तो फिर हो सकता है तुम जितने मेटावर्स मैंने तुम्हारे ओमनीवर्स में दिए हैं तुम उन सभी मेटावर्स को मेरे ओमनीवर्स में लाकर पटक दोगे, और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो फिर हमारी डील जैसी है वैसी ही चलने दो, कोई भी फ़र्क नहीं होने वाला। बट यहाँ पर जो सुप्रीम ब्रोली है वो कहता है अगर मैं तुम्हारे जो मेटावर्स है जो तुमने मेरे ओमनीवर्स में लाकर पटके थे उनका कुछ भी ना करूँ, उन्हें जो वहाँ पर है वहीं पर रहने दूँ, तो फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ पर जो गोकू है वो ब्रोली की ये बात सुनने के बाद कहता है ठीक है जैसा तुम चाहते हो, बट हाँ जो डेथ है वो अब एक सिंपल गॉड की तरह रहना पसंद करती है, ना कि किसी ओमनीवर्सल बीइंग की तरह रहना पसंद करती है। तो फिर उसका नेचर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है और उसने खुद की ही लाइफ बना ली है। इस मोड पर सुप्रीम ब्रोली को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ड्रिप गोकू क्या कहना चाहता है। फिर ड्रिप गोकू काफ़ी ज़्यादा दिमाग की अपनी वाट लगाकर सुप्रीम ब्रोली से बात करता है और यहाँ पर सुप्रीम ब्रोली को सारी चीज़ें बता देता है। और इस मोड पर जो सुप्रीम ब्रोली है उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो डेथ है वो एक अलग रास्ता अपना लेगी और किसी ओमनीवर्सल गॉड की जगह एक लो लेवल का गॉड बनकर रह जाएगी। बट यहाँ पर इसका काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो चुका है क्योंकि अब वो डेथ को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। और इस मोड पर उसने ड्रिप गोकू को काफ़ी अच्छे से समझा दिया है। असल में ड्रिप गोकू को उसने मैनिपुलेट किया है उसकी लैंग्वेज में देखा जाए तो। इस मोड पर सुप्रीम ब्रोली अपने पत्ते खेलना स्टार्ट करता है। जो डेथ ब्रोली है सबसे पहले वो उसकी वाइफ को पूरी तरीके से मैनिपुलेट करता है और उसे अपने ओमनीवर्स में टेलीपोर्ट कराता है। फिर वो उसे अपने ओमनीवर्स के साथ कनेक्ट करता है और उसके माइंड को पूरी तरीके से ब्लैंक करता है। फिर उसका दूसरा टारगेट बनता है ब्रोली का बेटा, मतलब कि डेथ ब्रोली का बेटा। फिर वो उसके साथ भी यही सेम चीज़ करता है, पहले उसे मैनिपुलेट करता है, अपने ओमनीवर्स में बुलाता है, फिर उसके माइंड को भी 100% ब्लैंक कर देता है। और फिर उसका तीसरा शिकार बनती है जेनिफर। पर यहाँ पर सीन ये होता है कि जेनिफर पर जो इस मोड पर सुप्रीम ब्रोली है उसकी पावर्स ठीक से काम नहीं करती और जेनिफर यहाँ पर ब्लैंक नहीं होती। जेनिफर सारी चीज़ें जानती है बट सुप्रीम ब्रोली जेनिफर को शांत कर देता है और यहाँ पर जेनिफर भी चीज़ों को समझकर एकदम से खामोश हो जाती है। और इस मोड पर उसका चौथा शिकार बनता है ब्रोली। असल में वो डेथ के साथ ऐसे ही मस्ती नहीं कर सकता था, इसकी वजह से उसने इस काम में ड्रिप गोकू की हेल्प ली है। ना केवल एक ड्रिप गोकू की, उसके वेरिएंट की हेल्प ली है। सुप्रीम ब्रोली ने अपने वेरिएंट्स की हेल्प ली है और साथ ही में उसने वेजिटा के वेरिएंट की भी हेल्प ली है, क्योंकि अगर डेथ पूरी तरीके से पागल हो जाए तो फिर वो हर किसी के लिए खतरा बन सकती है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं सुप्रीम ब्रोली एक ऐसी चीज़ जान चुका है जो डेथ को कंट्रोल में रखने के लिए काफ़ी अच्छी है। और इस मोड पर ड्रिप गोकू उस पर ट्रस्ट करके ये सारी चीज़ें उसके साथ करता है। फिर वो सभी पूरे के पूरे 7-8 लोग मिलकर ब्रोली को कैप्चर करने में कामयाब हो जाते हैं। इन सारे काम में 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और यहाँ पर
इस मोड पर स्टार्ट होती है सुपर सैन इन्फिनिटी और सुपर सैन 20,000 इन दोनों की बैटल। इस मोड पर सुपर सैन इन्फिनिटी और सुपर सैन 20,000 ये दोनों ही आमने सामने होते हैं। यहाँ पर सुपर सैन 20,000 सुपर सैन इन्फिनिटी से कहता है तुम मुझे कभी भी डिफीट नहीं कर सकते, मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हूँ। और यहाँ पर जो सुपर सैन इन्फिनिटी है वो ये बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा खामोशी से कहता है तुम आखिर कुछ भी कर लो, तुम मुझे डिफीट नहीं कर सकते। इन दोनों की बैटल स्टार्ट हो जाती है। इन दोनों की इस बैटल में सुपर सैन इन्फिनिटी और सुपर सैन 20,000 ये दोनों ही अपनी मैक्सिमम लिमिट्स पर चले जाते हैं। इन दोनों की बैटल टाइम के साथ काफ़ी ज़्यादा डेडली बनते जा रही थी। इस मोड पर सुपर सैन इन्फिनिटी एकदम से एक फाइटिंग स्टांस ले लेता है। वो कहता है तुम्हारी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है 20,000, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इस हद तक पावरफुल बन सकते हो। और इस मोड पर हम देखते हैं कि सुपर सैन इन्फिनिटी और सुपर सैन 20,000 की बैटल काफ़ी ज़्यादा डेंजरस तरीके से आगे बढ़ रही थी और देखते देखते पूरा का पूरा जो बैटल एरिना था वो टूट जाता है। असल में वो टूटा इसकी वजह से था क्योंकि अब ब्रोली उस ओमनीवर्स में है नहीं, वो किसी और ओमनीवर्स का पार्ट बन चुका है और अब उसकी पावर उस ओमनीवर्स में काम करेगी, ना कि इस ओमनीवर्स में। और वो पूरा का पूरा स्टेडियम टूट जाता है और ये लोग बाहर बैटल करने लग जाते हैं। इस मोड पर सुपर सैन 20,000 ये रिवील करता है कि उसके पास एक एनहेंस ट्रांसफॉर्मेशन है और उस ट्रांसफॉर्मेशन में जाने के बाद वो सुपर सैन इन्फिनिटी को डिफीट कर सकता है। इन दोनों की इस बैटल में हम देखते हैं कि इन दोनों की बैटल काफ़ी ज़्यादा डेंजरस तरीके से आगे बढ़ रही थी। इनकी बैटल में कौन जीतेगा हम इसका अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं लगा सकते थे क्योंकि दोनों ही एकदम इक्वल पावर्स के ऊपर लड़ रहे थे और दोनों के पास एक एनहेंस ट्रांसफॉर्मेशन है। फिर गोकू धीरे धीरे कर ट्रांसफॉर्म करता है। फिर हम देखते हैं सुपर सैन इन्फिनिटी MUI वर्जन को। इस मोड पर सुपर सैन इन्फिनिटी सुपर सैन 20,000 की तरफ देखता है और कहता है यह है मेरा इनहेंस ट्रांसफॉर्मेशन। फिर सुपर सैन 20,000 अपनी एनहेंस ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाता है। वो कहता है मेरे पास भी एक एनहेंस ट्रांसफॉर्मेशन है और वो पावर अप करता है तो उसके बॉडी के ऊपर का ब्लैक कलर का फर गायब हो जाता है। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है क्या सुपर सैन इन्फिनिटी और सुपर सैन 20,000 इन दोनों की पावर एक सेम लेवल पर है या फिर इनकी पावर्स में हमें थोड़ा बहुत गैप देखने को मिल सकता है ट्रांसफॉर्म करने के बाद। और क्या होगा यहाँ पर अगर सुपर सैन 20,000 जीत जाए बैटल को तो फिर उसकी बैटल किसके साथ होने वाली है। और यहाँ पर हमने गोहान की बैटल को ठीक से नहीं देखा है बट यहाँ पर सेल को ब्रोली इरेज कर चुका है, मतलब कि ड्रिप गोकू उसे वापस नहीं ला सकता। तो आखिर अब जब वहाँ पर ब्रोली नहीं है तो फिर इन सबको इरेज करने का ठेका तो अब ड्रिप गोकू ने उठाया हुआ है, तो फिर आखिर ड्रिप गोकू इन्हें कैसे इरेज करेगा और लास्ट में जाकर आखिर किसकी विश पूरी होगी। इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं तो इन सारे सवाल हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर तुम्हें वीडियो गलती से भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो पर एक कमेंट करना मत भूलना क्योंकि तुम लोगों के कमेंट्स और लाइक्स दोनों ही काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं और अपना चैनल काफ़ी ज़्यादा डाउन जा चुका है, अपने चैनल की रीच काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रही है। तो फिर ये मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दो। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।